साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की महानवमी रामनवमी 6 अप्रैल रविवार के दिन पड़ रही है। और इस बार रामनवमी पर एक बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। 6 अप्रैल को रामनवमी भी रहेगी और पुष्य नक्षत्र भी रहेगा, रविवार का दिन रहेगा। ऐसे में रवि पुष्य नक्षत्र का भी एक बहुत बड़ा पावरफुल दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है। माता पिता के द्वारा शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात नहीं बनती है। तो ऐसे में आज ही यह डेट आप नोट करके रखिए। चैत्र नवरात्रि की रामनवमी 6 अप्रैल रविवार को पड़ेगी और इस दिन पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति भी रहेगी। तो इस दिन का एक ऐसा पावरफुल, बहुत आसान, एक ऐसा इफेक्टिव प्रयोग बता रहा हूं जो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने, बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को मात्र एक दिन में ही खोल सकता है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने बड़े से बड़े पितृ दोष को, नजर दोष को, ग्रह दोष को मात्र एक ही दिन में तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही हो वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। अन्यथा माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए 6 अप्रैल रामनवमी रवि पुष्य नक्षत्र के इस पावरफुल चमत्कारी संयोग में इस उपाय को जरूर संपन्न करना है। किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र संबद्ध जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां हमेशा पाने के लिए, निरंतर हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए, हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही हो, शादी की उम्र निकलती जा रही हो, तो पक्का समझिए ऐसे लड़के लड़कियों की कुंडली में कहीं न कहीं विवाह स्थान शनि, राहु या मंगल के द्वारा पीड़ित होता है। ऐसी स्थिति में लड़का या लड़की बहुत योग्य हैं, गुणवान हैं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सब कुछ स्थितियां ठीक होने के बावजूद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है। तो इस प्रकार के ग्रह दोष को, विवाह बंधन को तत्काल खोलने के लिए 6 अप्रैल रामनवमी के दिन आपको प्रातः सुबह जल्दी उठना है। ध्यान रखें, इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए जरूर करें। नियम दोनों को जैसे मैं बता रहा हूं इसी तरीके से अनुसरण करना है। यानी 6 अप्रैल को प्रातः सुबह जल्दी 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें। सबसे पहला कार्य, घर के पूजा स्थान के सामने जाएं और जो भी आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देव शक्तियां उनके समक्ष प्रार्थना करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। और उसके बाद घर के पूजा स्थान के सामने जहां कहीं पर भी आपकी जगह बनी हुई हो वहां पर किसी भी आसन पर बैठ जाएं और यह विशेष प्रयोग फिर आपका प्रारंभ होता है। सामने कोई भी पात्र आप ऐसा रख लीजिए, कोई प्लेट या कोई थाली, कुछ भी पात्र रख लीजिए। उसमें आपको एक लाल रंग का छोटा सा एक कपड़ा लेना है, वस्त्र लेना है, उस पात्र में आपको बिछा लेना है। लेकिन ध्यान रहे, जो ये लाल रंग का आप वस्त्र लेंगे ये पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, नवीन वस्त्र होना चाहिए। तो किसी भी पात्र में एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा अपने सामने बिछा लीजिए। उस कपड़े के ऊपर सबसे पहले आप गंगा जल का छींटा मार दीजिए। उसके बाद आपको एक जटा वाला सूखा नारियल लेना है जो पूजा में प्रयोग आता है। उस जटा वाले सूखे नारियल पर गंगा जल का छींटा मार करके आपको कुमकुम, जो तिलक लगाने वाली रोली होती है, उसकी सहायता से एक स्वास्तिक बना देना है। चाहे स्वास्तिक उस पर ठीक से दिखे या ना दिखे, आपको कुमकुम की सहायता से एक स्वास्तिक की आकृति बना देनी है। और हाथ में बांधने वाला जो कलावा आता है, इसको 3 बार उस नारियल के ऊपर लपेट करके
हाथ में इस नारियल को लेकर के कामना करें, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। ऐसी कामना करके उस नारियल को लाल रंग के कपड़े में आपको रख देना है। साथ में ही आपको उस नारियल के साथ में एक गुलाब का पुष्प रखना है। एक गुलाब का पुष्प लें, उस पर कोई भी इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा इत्र लगा करके गुलाब के पुष्प को भी अपने सीधे हाथ में लेके अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो शीघ्र विवाह की कामना बोल लें। लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके उस लाल कपड़े में नारियल के साथ ये गुलाब का पुष्प रख देना है। साथ में आपको 2 लौंग रख देनी है उस लाल रंग के कपड़े में, और एक हल्दी की गांठ आपको उस लाल रंग के कपड़े में रख करके उस लाल कपड़े की एक पोटली बना देनी है। ध्यान रखें, ये जो भी सामग्री आपने लाल रंग के कपड़े में रखी है, साथ में यथासंभव यथाशक्ति जो भी आप रख सकते हैं, कुछ भी आप उसमें दक्षिणा भी रख लीजिए। उसके पश्चात आप इस लाल रंग के कपड़े की पोटली बना करके इन सभी सामग्रियों को नारियल सहित आप बांध दीजिए। या तो आप इस तरीके का जो कलावा है उसकी सहायता से आप इस प्रकार से उसमें गांठ लगा करके एक पोटली बना लीजिए। माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित है तो जिस किसी भी लड़का या लड़की के विवाह के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और उसके ऊपर से इस पोटली को क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। लड़का लड़की यदि घर में नहीं है, माता पिता कर रहे हैं तो उनका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर से इस पोटली को 7 बार वारते हुए अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें, अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें। और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो फिर इनको 7 बार वारने की आवश्यकता नहीं है। इस पोटली को अपने हाथ में लेके घर के पूजा स्थान के सामने खड़े होकर के बारंबार अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना बोलते हुए स्मरण कर लें, चिंतन कर लें। ध्यान रखें, इस प्रयोग को करते समय घर का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार से आपको रोक टोक ना करें। पहले से इस उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा उसको घर की उस प्रकार से भूमिका बना के रखना है और इतना करने के बाद किसी से कुछ भी नहीं बोलना। इस पोटली को लेकर के आसपास में कोई भी मां भगवती दुर्गा माता का मंदिर हो वहां जाना और अपनी मनोकामना बोल करके यह पोटली मां भगवती दुर्गा माता को अर्पण कर देना है। और वहीं मां भगवती दुर्गा माता के मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके 5-10 मिनट के लिए वहीं बारंबार लड़का या लड़की स्वयं जिसकी शादी नहीं हो रही, यदि उसने इस उपाय को संपन्न किया है तो मां भगवती के चरणों में बारंबार पूर्ण मनोभाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची तन्मयता से प्रार्थना बारंबार रखें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए इसी प्रकार से दीप प्रज्वलित करके उनके शीघ्र विवाह के लिए कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो। और हे मां भगवती, जल्दी से जल्दी मन के अनुरूप विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आ जाए, ऐसी कृपा करें, ऐसी पूर्ण भाव से प्रार्थना करें। देखिए प्रिय दर्शकों, एक विशेष बात और है, जिस किसी भी आप उपाय को करते हैं, प्रयोग को करते हैं, उसमें उसकी सफलता निर्भर करती है कि आप कितने सच्चे मनोयोग से, कितनी पवित्रता के साथ आप इस उपाय को कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो अंतश्चेतना जिस फ्रिक्वेंसी पे काम करती है ना, तदनुरूप परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो उपाय करते समय मोबाइल आदि से थोड़ी दूरी बना के रखें। पूर्ण विशुद्ध भाव से, सच्चे मनोयोग से अपनी जो अंतश्चेतना है, जो मन की मस्तिष्क की ऊर्जा है, उसको जिस देवता का यजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके चरणों से कनेक्ट करने का प्रयास करें। यदि पूर्ण पवित्रता के साथ इस उपाय को किया जाएगा तो ये छोटा सा उपाय बड़े से बड़े विवाह बंधन को एक दिन में खोल सकता है और किसी भी लड़का या लड़की के शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बना सकता है। तो ये बहुत आसान सी विधि है जिसे आप 6 अप्रैल रामनवमी रवि पुष्य नक्षत्र के इस दुर्लभ संयोग में जरूर संपन्न करें। क्योंकि कहने सुनने में यह उपाय बड़ा आसान है लेकिन दिन की विशेष महत्वता होती है। एक तो चैत्र नवरात्रि की महानवमी रामनवमी, दूसरा उस दिन पुष्य नक्षत्र का पड़ना, रविवार रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग बनना। तो ऐसे में बड़े से बड़े बंधन को किसी भी प्रकार के शादी विवाह होने में कुंडली में बने ग्रहण दोष का निवारण किया जा सकता है मात्र एक दिन में। तो आप परेशान चल रहे हैं, विगत काफी समय से बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को जरूर संपन्न करिएगा 6 अप्रैल रामनवमी के दिन। एक छोटा सा मेरा निवेदन जरूर रहेगा, जितने भी मेरे प्रिय दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सके। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा
एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।